रोहित शेट्टी एक बार फिर वापस आए हैं अपने पुलिस प्रेम प्रसंग की गाथा में एक और चैप्टर लेकर, जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। इंडियन पुलिस फोर्स एक ऐसी सीरीज है जो क्लीशेस और प्रेडिक्टेबिलिटी के भंवर में ऐसा फंसती है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक उससे बाहर नहीं आ पाती। सीरीज का प्लॉट बेहद बासी और प्रेडिक्टेबल है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बैकग्राउंड पर दिल्ली का सीन बिठाकर उन्होंने ये सीरीज लिख दी और फिर थर्ड क्लास वीएफएक्स का यूज कर बॉम्ब ब्लास्ट के सीन इस तरह शूट करे कि धमाका स्क्रीन पर हुआ, मौत सिनेमा की हुई और दर्द व्यूअर्स की आंखों में हुआ कि अरे बाबा ये क्या देख लिया। इस सीरीज में वीएफएक्स का काम खराब ही नहीं, घटिया है। चाहे बॉम्ब ब्लास्ट के वीएफएक्स हो, चाहे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन पर काम। इस सीरीज में जितना भी डिजिटल ऑल्टरेशन का काम हुआ सब एकदम खराब। मैंने YouTube के छोटे क्रिएटर्स के YouTube वीडियोस में इससे अच्छा ग्रीन स्क्रीन और VFX का काम देखा है। और ये बांग्लादेश को ऑरेंज कलर के फिल्टर में दिखाने का क्या शौक चढ़ा है क्रिएटर्स को। क्रिस हेम्सवर्थ स्टारर एक्सट्रैक्शन सीरीज से आइडिया कॉपी तो कर लिया, पर डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर जनाब ये भूल गए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जो इन लोगों ने नहीं लगाई। इसके अलावा रोहित शेट्टी का काम हो और उसमें गाड़ियों की ऐसी तैसी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैं सीरीज देखते पर काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा था कि कब वो सीन आएगा जिसमें गाड़ियों के बिना बात के परखच्चे उड़ेंगे। सीरीज खत्म होने को आ गई और मैं वेट ही करता रह गया। मुझे लगा शायद इस बार रोहित शेट्टी ने अपना स्टाइल बदल लिया, इस सीरीज में गाड़ियों की कुर्बानी नहीं होगी। पर आदत छुटाए छूटती कहाँ है। सीरीज के 7वें एपिसोड में बांग्लादेश में एक चेस सीन है जिसमें गाड़ियों की इस तरह ऐसी तैसी हुई है कि पता चल गया कि यह रोहित शेट्टी की सीरीज है। और कहना पड़ेगा वही सीन इस सीरीज का सबसे एक्साइटिंग एक्शन सीन है। जितना सोचा था उतनी गाड़ियां तो नहीं बर्बाद हुई, पर जो भी हुई, जैसी भी हुई, देखने में मज़ा आया। रोहित शेट्टी ने सीरीज की स्टाइलिंग पर बहुत काम किया। नतीजा ये हुआ कि इनके पुलिस वाले कम और मनीष मल्होत्रा के मॉडल ज़्यादा लगे। आधा देश बॉम्ब ब्लास्ट में बर्बाद हो गया, पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के बाल अपनी जगह रहे। हजारों गोलियां चल गईं, पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के चेहरे से चश्मा नहीं उतरा। अगर उतार दिया होता तो इनको दिखता कि सीरीज के प्लॉट में कितने छेद हैं। इस सीरीज में कोई नॉवेल्टी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस सीरीज में जो आपने अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म पे बनी बॉलीवुड द्वारा बनाई गई पिछली कुछ 4-5 हज़ार फिल्मों में नहीं देखा होगा, और वो भी इससे बेटर प्लॉट और एक्टिंग के साथ। इसकी राइटिंग के अलावा सीरीज की एक बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कास्टिंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस सीरीज इस रोल के लिए नहीं बने हैं। मुझे पूरी सीरीज देखते हुए बिल्कुल समझ नहीं आया कि उनको इस सीरीज में इस रोल में क्यों लिया गया। अगर ये बॉलीवुड का अटेम्प्ट है उनको अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन दिखाने का, तो मैं उनको बता दूं कि वो अपने इस और आने वाले सारे अटेम्प्ट्स में फेल हो गए हैं और होते रहेंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा टफ एंड ग्रिटी रोल्स में अच्छे नहीं लगते। ना तो उनके पास वो आवाज़ है जिसको सुन के क्रिमिनल्स की जान निकल जाए, ना तो उनके पास वो तेवर हैं जिनको देखकर क्रिमिनल्स की हवा निकल जाए। वो एक चॉकलेटी बॉय लुक वाले एक्टर हैं और बॉलीवुड को उनसे उसी टाइप के रोल्स करवाने चाहिए। हर कोई रणबीर कपूर नहीं होता। विवेक ओबरॉय का काम अच्छा है, पर उनका ज़्यादा बड़ा रोल ही नहीं है। उनका मोर और लेस एक एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस है सीरीज में, पर जितना भी उनका काम है देखने में अच्छा लगता है। वो एक टैलेंटेड एक्टर हैं जिनको और काम मिलना चाहिए। शिल्पा शेट्टी ने निराश किया है। इस सीरीज में उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी भी एवरेज है। बॉम्ब ब्लास्ट के शॉट्स और उसके आफ्टरमैथ में लिपटा दिल्ली शहर जिस तरह से शूट किया गया है, वो इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश छोड़ता है, जो एज अ व्यूअर और रिव्यूअर देखना एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस। और बांग्लादेश को ऑरेंज कलर फिल्टर में दिखाने का डिसीजन गलत था। विजुअली वो सीरीज को अपलिफ्ट नहीं बल्कि डिग्रेड ही करता है। हाँ, एक डिपार्टमेंट जिसमें सीरीज को 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर सीरीज में आप एज अ व्यूअर आगे बढ़ पाते हैं, एंड तक बने रह पाते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने निभाया है, जो सीन का टेम्पो, इम्पैक्ट और एक्साइटमेंट एम्पलीफाई करता है। पर सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर तो 7 घंटे की सीरीज हिट नहीं हो सकती ना। इसके लिए चाहिए दमदार राइटिंग, जो इस सीरीज में नहीं है। ओवरऑल ये सीरीज एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस है। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 2 स्टार, जिसमें 1 स्टार सीरीज के बैकग्राउंड म्यूजिक को, आधा स्टार विवेक ओबरॉय के लिए और आधा स्टार इसके एक्शन के लिए।
दिल्ली पुलिस इससे अच्छा ट्रिब्यूट डिजर्व करती है और हम व्यूअर्स इससे अच्छी सीरीज देखना। रोहित शेट्टी ने एक बार फिर डिसअपॉइंट किया है। रोहित शेट्टी फिर से एक बार रो फ्लॉप शेट्टी साबित हुए। उनके लिए हिट का इंतजार अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि इस सीरीज से तो वो इंतजार खत्म नहीं होगा। ये सीरीज आपके वो 5 घंटे हैं जो आपको जिंदगी में फिर कभी वापस नहीं मिलेंगे और जिनको खोना आपको ताउम्र खलेगा। और जिस तरह से इस सीरीज का एंड किया गया है सीक्वल की तरफ इशारा करता है। मेरी दिल से दरख्वास्त है रोहित शेट्टी से, मत लाना भाई। दिस सीरीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, अवॉइड इट। खैर, आपकी क्या राय है इस सीरीज के बारे में? क्या आपने देख ली है ये सीरीज? क्या है आपका इस सीरीज पर व्यू? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने व्यूज जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।